गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। तो अब तक हम लोगों ने सर्कल्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर हमारा है ज्यामितीय रचनाएं, यानी कि जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस यानी कि ज्यामितीय रचनाएं। तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, कक्षा 9वीं में आपने इसके बारे में डिटेल अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम उन्हीं चीज़ों को, बेसिक्स को दोबारा समझते हैं और सीधे इसके प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी इसमें है नहीं। ठीक है, तो चलिए कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग समझ लेंगे क्या क्या होती हैं। पहले समझेंगे कोण बनाना, है ना। अगर मैं आपको बोलूं कि एक एंगल दिया हुआ है आपको, ए बी सी, ठीक है, ये एक न्यून कोण है ना। मान लो ये क्या है, थीटा है। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको एक और एंगल बनाना है इसी के बराबर, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह पर। ठीक, तो ध्यान देंगे बच्चों कि आप लोग दो तरीके से इस एंगल को बना सकते हो। पहला तरीका ये है कि आपके पास एक होगा चांदा, ठीक है, यानी कि प्रोटेक्टर। उसको आप बी से मिलाओगे, बी पॉइंट पे बेस से मिलाओगे। फिर उसके बाद ये कोण आप नाप लोगे, ठीक है, ये एंगल आपने मेजर कर लिया और इसी एंगल को क्या करोगे, आप दूसरी तरफ बना लोगे। ठीक, पहला तरीका तो ये हो गया। लेकिन इन केस अगर आपके पास ये ना हो, या ऐसा कहा जाए कि आपको कहा गया हो कि आपको विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर यानी कि चांदे का इस्तेमाल किए बिना बनाना है, तो आपको ये कोण दूसरी जगह बनाने में कैसे प्रोसेस करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक रेखा ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, लाइन एल, नाम दे दिया मैंने एल। और उस पर एक बिंदु ले लिया, मान लो क्या नाम दे देता हूँ मैं इसका, ये है बिंदु एक्स। ठीक है, पॉइंट एक्स है। तो अब आपको क्या करना है, सभी के पास ये होगा, ठीक, क्या कहते हैं, ये है आपका राउंडर, ठीक है, यानी कि प्रकार। तो प्रकार की सहायता से आपको क्या करना है, किसी भी माप का, सॉरी ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये एक एंगल दिया हुआ है आपके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी चीज़ों को समझते चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक माप का आप क्या करोगे, चाप काट लोगे। इस टाइप से मान लो आपने चाप काट लिया, ठीक है, यहाँ पे आप एक चाप काटोगे। तो मैं भी क्या करूँगा, इस पॉइंट पे रखकर एक चाप काटूंगा वैसा ही। ठीक, तो कुछ चीज़ें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पॉइंट बी पे रख के एक चाप काटना है किसी भी माप का, यूजिंग एनी लेंथ। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने चाप काटा, वो आपका इस प्रकार से कट गया। ठीक, तो आप देख सकते हो ये चाप इस दोनों भुजाओं को दो जगह पे काट रहा है। मान लो इस बिंदु को क्या बोलता हूं मैं, एम बोल देता हूं, और इस बिंदु को क्या बोलता हूं, एन बोलता हूं। ठीक, तो अब आप जानते हो क्योंकि प्रकार पे आपने माप एक ही लिया हुआ था, तो बी से एन तक की दूरी और बी से एम तक की दूरी एक बराबर होगी। होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आपको क्या करना है, एक्स पर रखकर भी सेम उसी माप का चाप काट लेना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ इस पॉइंटर को मैं एक्स पर रखूंगा और एक चाप काट लूंगा। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने चाप काटा, वो कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ऑल राइट, इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट एम पर रखो पॉइंटर को, ठीक है, और एम से एन तक, बिंदु एन तक की दूरी आप माप लोगे। क्या करोगे, एम से लेकर एन तक की डिस्टेंस को मेजर करोगे। देख लो दिखाई नहीं दे रहा, तो एम से लेकर एन तक का डिस्टेंस मेजर करो और उसी को यहां पर रखो इस बिंदु पे, और यहां पे एक फिर से चाप काट लो ऐसे। समझ रहे हो, तो मान लो मैंने जब यहाँ पे इसको एक नाम दे देते हैं, ये एम एन है, इसको नाम दे दो, ओ नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब पॉइंट ओ पर मैं किसके बराबर लेंथ मापूंगा, एम से लेके एन तक की जो दूरी है, एम से लेके एन तक की जो दूरी है वो नाप के मैं पॉइंट ओ पर रखूंगा प्रकार को, और उससे एक चाप काटूंगा। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से आ जाएगा। ऑल राइट, तो अब आपको क्या करना है, इस एक्स को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। ठीक, ये आपका बन गया। और ऑल राइट, तो ये ओ है, तो मान लो इसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया पी। तो यहाँ पे अब आपके सामने दो चीज़ें हैं, देखो, एंगल एन बी एम, एंगल एन बी एम बराबर होगा एंगल ओ पी, सॉरी पी एक्स ओ के, एंगल पी एक्स ओ के। ठीक, ये मैं आपको बोल रहा हूँ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से, ये कह रहा हूँ मैं आपसे कि एंगल एन बी एम, एंगल एन बी एम बराबर होगा एंगल पी एक्स ओ के, पी एक्स ओ के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे हो रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको प्रूफ करके भी बता दूंगा आपको कि ये कैसे बराबर होते हैं। ऑल राइट, तो मैंने इस एंगल को क्या किया, यहाँ पर ला के बना दिया है।
ठीक। अब कोई भी एंगल की रचना कैसे होती है आपको पता होगा, एंगल कैसे बनता है। मान लो ये एक बेस है, साइड BC अगर ये है, मान लो ये जो मार्कर से दर्शा रहा हूं मैं, अब इसको मैं कहां तक घुमाऊं, BA तक घुमाऊं, समझ रहे हो, BC को BA तक घुमाऊंगा तो एक कोण बनता है, तो ये वही कोण है। अब इसी कोण को मैंने यहाँ पे उत्पन्न किया हुआ है, समझ रहे हो, इसी एंगल को यहाँ पे मैंने ऑब्टेन किया है। ऑलराइट, तो चलिए अब समझते हैं कि क्या ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो हम इनको प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसी डायग्राम को थोड़ा बड़ा करके बना लेता हूँ। ठीक, तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या प्रूफ किया, क्या प्रूफ मुझे करना है, एंगल NBM बराबर होगा एंगल PXO के। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे देख लो सभी लोग। क्या करता हूँ मैं, N और M को एक सीधी रेखा से मिला लेता हूँ, डॉटेड लाइन से। N और M को मैंने एक सीधी रेखा से मिला लिया हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार से P और O को भी एक सीधी रेखा से मिला लेता हूँ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से मिला रहा हूँ। अब आपके सामने दो चीजें हैं। ठीक है, अब आपके सामने दो चीजें हैं। पहला है ट्राइंगल NBM, ट्राइंगल NBM एंड ट्राइंगल त्रिभुज PXO, PXO। ठीक, अब इन दोनों में क्या क्या होगा आप देखते चलो। मैं कह रहा हूं आपका N से B जो है, N से B बराबर होगा P से X के। ठीक, दूसरा कह रहा हूं B से M बराबर होगा, B से M बराबर होगा X से O। ठीक, और तीसरा क्या होगा आपका, M से N जो होगा बराबर होगा O से P के। और ये तीनों कैसे हो रहा है, रचना से, रचना से, यानी कि फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब इसका क्या लॉजिक है ना, मैंने सारी चीजों को क्या लिख दिया, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन लिख दिया। क्यों लिखा, आप ध्यान दो, जो मैंने आपको जो बताया था, मैंने क्या बोला, आप बी से लेके एक किसी भी माप का एक चाप काटो। ठीक है, तो बी बिंदु को ओरिजिन मानते हुए एक चाप काटा था हम लोगों ने, तो आपको याद होना चाहिए कि बी से एन तक की दूरी और बी से एम तक की दूरी तो बराबर होगी। और मैंने आपको बोला था बिना उसको डिस्टर्ब किए एक्स बिंदु पर रख के वही चाप दोबारा काटो। ठीक है, तो एक्स बिंदु पर रख के आपने जब चाप काटा तो ओ मिला था, आपको मिला था क्या, बिल्कुल। तो आपका B से M की दूरी और X से O की दूरी आपस में बराबर होगी, कैसे, रचना से। उसी प्रकार से B से N तक की दूरी और X से P तक की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी, कैसे, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ऑलराइट, और तीसरा मैंने आपको उसके बाद क्या बोला था कि जो आपका यहां से M से लेके N तक की दूरी है, इसको आप राउंडर से मेजर करोगे, है ना, इसको आप क्या करोगे, राउंडर से मेजर करोगे और सेम लेंथ को यहाँ O पे रखते हुए चाप काटोगे। तो ये चाप आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये जो चाप हमने काटा है वो O पे रख के काटा है ना, और वो चाप का लेंथ क्या था, M से लेके N तक की दूरी थी, इसीलिए O से P की दूरी M से N की दूरी के बराबर है। ठीक है, O से P की दूरी M से N की दूरी के बराबर है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज NBM विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PXO। ठीक है, त्रिभुज NBM सर्वांग सम होगा त्रिभुज PXO के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो आप क्या कह सकते हो, CPCT से, है ना, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग से आप क्या कह सकते हो कि सर एंगल NBM बराबर होगा एंगल PXO के, है ना, एंगल NBM बराबर होगा एंगल PXO के, होगा, बिल्कुल। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के। ठीक, तो अब आप समझ सकते हो कि हमने क्या किया है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यानी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है, यानी पे हम लोगों ने क्या किया है, ज्यामितीय अवधारणाओं का इस्तेमाल किया है, क्या समझने में, कि दो बराबर कोणों की रचना करने में, समझ रहे हो, मैंने कोण की रचना की, फिर आपको सिद्ध करके बताया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो कोण भी बनेगा, वो CPCT से बराबर होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक का इस्तेमाल करके आप सभी लोग क्या करोगे, बराबर एंगल का कंस्ट्रक्शन करोगे, समझ रहे हो, एंगल बराबर बनाने के लिए आपको इसी लॉजिक का इस्तेमाल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जो सीखा आपने उससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे या उसका यूज कैसे करें सर, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो आपको एक एंगल दिया गया है, ये है मान लो BOA, ये एक एंगल दिया है, ठीक है, और वैसे एक दूसरा एंगल दिया हुआ हो, एंगल यहां पे मान लो XCD मान लो, ठीक है, XCD रेंडमली कोई भी नाम दे दिया मैंने। पहला एंगल था BOA और दूसरा एंगल था XCD। आप देख सकते हो BOA छोटा है, XCD बड़ा है।
ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूं ये पहला एंगल ये और ये दूसरा एंगल ये, आपको एक तीसरे एंगल की रचना करनी है जो इन दोनों एंगल के योग के बराबर हो। समझ रहे हो, आपको एक ऐसा एंगल बनाना है जो इन दोनों एंगल के सम के बराबर हो। मान लो अगर ये 20 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 डिग्री का एक एंगल बना के दिखाओ। तो आपको ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट जो आपने अभी अभी सीखा उसी के हिसाब से हम इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लाइन ले लेता हूँ भाई, जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले एक लाइन ले लेंगे, लाइन का नाम दिया मैंने एल। ठीक है, अब इसी लाइन एल पर मैं एक बिंदु ले लेता हूँ, इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं, मान लो आर। ठीक, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दिया, आर, रैंडमली कोई भी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, आर। उसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार की सहायता से, ठीक है, इस प्रकार की सहायता से आपको यहाँ पॉइंट ओ पर रखकर कोई भी एक चाप काट लेना है। समझ रहे हो, इस प्रकार की सहायता से पॉइंट ओ पर रखकर कोई भी एक चाप काट लो। तो मैं यहाँ पर उसी चाप को लेकर आऊंगा आर पॉइंट पे और वही चाप दोबारा काटूंगा। समझ रहे हो, तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे चाप काटा था ये, ठीक है, तो वही चाप यहाँ पे जब दोबारा काटूंगा तो वो आ जाएगा इस प्रकार से। समझ रहे हो बात को, ठीक है, कि रचना क्या की मैंने, किसी भी एक माप का चाप काटा है जो कि भुजा ओ ए और ओ बी को, यहाँ पे मान लो इसको कोई भी पॉइंट नाम दे दो, यहाँ एक पॉइंट का नाम दे दोगे, यहाँ भी एक पॉइंट का नाम दे दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे आपने काट लिया और उसी प्रकार से आप क्या करोगे, सेम चाप को आप यहाँ पे दोबारा काटोगे। ठीक है, जब आप सेम चाप को दोबारा काटोगे उसके बाद आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर रखो पॉइंटर को, है ना, ये जो छोटा पॉइंट आपको दिख रहा है, और यहाँ से लेके ये जो दूसरा पॉइंट है आपका ये वाला, ये देख पा रहे हो, ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ तक का माप लेना है आपको। ठीक, इस माप को लेकर इस बिंदु पर रखो और फिर से चाप काट लो। ठीक है, तो मान लो आपने जब चाप काटा तो आपका चाप पर कटा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ तक की दूरी का चाप आपने काटा इस प्रकार से। ठीक, अब आपको क्या करना है, आर को इस लाइन, इस पॉइंट से पास होते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, तो मैं नाम दे देता हूँ इसको रैंडमली, आर है तो इसको नाम दे दिया मैंने एस और इसको नाम दे दिया मैंने टी। तो एंगल आर एस, सॉरी, टी आर एस, एंगल टी आर एस बराबर होगा एंगल बी ओ ए के। ठीक है, ये हो गया पहला चीज। तो हम लोगों ने इस एंगल को यहां पर बना लिया है। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, अब मैं आर टी को आधार मान लेता हूं, आर टी को बेस मान लेता हूं, और इस आधार के ऊपर, इस बेस के ऊपर मैं क्या करूंगा, ये वाला एंगल बनाने की कोशिश करूंगा, ये वाला। ठीक है, समझ रहे हो, अभी तक आपने इस लाइन को आधार माना था और उस आधार के ऊपर आपने ये कोण बनाया हुआ था। ठीक है, ये एंगल बनाया हुआ था। अब मैं क्या करूंगा, आर टी को आधार मानूंगा और उसके ऊपर ये कोण बनाऊंगा। ठीक, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले वही काम करेंगे, सी से लेके, सी को बिंदु, ओरिजिन बिंदु मान के एक किसी भी माप का, ठीक है, किसी भी माप का आप यहाँ पे एक चाप काट लो। ठीक, तो जब आपने चाप काटा तो वो आपका इस प्रकार से कट जाएगा, मान लो। ठीक है, आपने चाप काटा, चाप इस प्रकार से कट गया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि सेम चाप को विदाउट डिस्टर्ब किए यहाँ रखो आर पे और दोबारा काटो, आर पे रखो और यहाँ काट दो, तो मान लो इस प्रकार से कट रहा है चाप। ठीक है, हम लोग मान रहे हैं कि ये जो है ये लेंथ मैंने यहाँ दोबारा जब चाप काटा, ठीक है, तो आपको चाप इस प्रकार से मिल गया। ठीक, सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट करो। क्या करना है हमको, इस पॉइंट को, ये जो कटान बिंदु मिला और यहाँ तक की जो दूरी है, इन दोनों को नाप लो और इस कटान बिंदु पर रख के एक चाप दोबारा काट लो। समझ रहे हो, इस कटान बिंदु पर रख के इस कटान बिंदु तक की दूरी मापो। ठीक है, प्रकार की सहायता से, और यहां रखते हुए सेम माप का चाप काट दो। तो आप जब ऐसा चाप काटोगे तो आपका चाप किस प्रकार से कटेगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब आपका चाप इस प्रकार से कटेगा। तो एंगल ये देखो, अब आपको क्या करना है, आर से इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है। ठीक है, आर से इस बिंदु को मिला के आगे बढ़ा देना है। तो मान लो आपने चाप काटा था, वो इस प्रकार से कट गया था, तो आप इसी पॉइंट से क्या करोगे, चाप गुजार दोगे। तो यहाँ देखो एक्स सी डी, एंगल एक्स सी डी किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के बराबर होगा। ये कोण आप देख रहे हो ऊपर का, मान लो नाम क्या दे दिया मैंने इसको, इसको नाम दे देते हैं एन, नाम दे देते हैं, चलो ठीक है, एन आर टी के बराबर होगा। एंगल एक्स सी डी विल बी इक्वल टू एंगल एन आर टी। ऑलराइट, तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और इन दोनों कोण को जोड़ के आपको एक कोण बनाना था। तो एंगल एन आर एस है ना, आपका एंगल एन आर एस विल बी इक्विवेलेंट एंगल। ठीक है, एन आर एस क्या होगा, एक समतुल्य कोण होगा जो इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। समझ गए मेरी बात, तो आपको कंस्ट्रक्शन इस टाइप से करना है, एप्लीकेशन के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से यूज करेंगे, ऐसे बनाना है आपको। चलिए कुछ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चार क्वेश्चन हैं, चारों को रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उदाहरण 2 में दी गई रचना के चरण को विस्तार में लिखिए।
ठीक है। तो अभी अभी मैंने जो आपको उदाहरण समझाया है थोड़ी देर पहले, उसके आपको रचना को विस्तार में लिखना है, कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो इसका नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप इसके नोट्स को कल के लेक्चर में प्राप्त कर लेंगे या आज शाम के लेक्चर में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 30 डिग्री और 90 डिग्री के माप के कोण बनाइए, बताइए कि यह कैसे बनाया। ठीक है, आप लोगों को आता होगा ये काम करना, ठीक है, फिर भी मैं दोबारा एक बार बता दूंगा। तीसरा है, भुजा की कोई भी माप लेते हुए एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, कोई भी एक लेंथ मेजर करके उसके बराबर साइड बनाना है, और आपको क्या बनाना है, एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विवेलेंट ट्राइंगल बनाना है ना। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा चौथा क्वेश्चन, एक न्यून कोण बनाइए और ऐसे कोण की रचना कीजिए जिसका मान पहले बनाए गए न्यून कोण के मान के दुगना हो। तो आपको कोई भी एक रैंडमली एक नंबर एंगल बनाना है और एक और एंगल बनाना है जो कि इस पुराने वाले एंगल के दुगने के बराबर होगा, है ना, ट्वाइस द प्रीवियस एंगल। ऑलराइट, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन था रचना के स्टेप्स लिखने का, यानी कि रचना के पद लिखने का। तो हम लोग उसको नोट्स में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 30 डिग्री और 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए कह रहा है। ध्यान देंगे, ये आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, चांदे की सहायता से बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक लाइन ले लो। लाइन को नाम दिया मैंने एल, एक लाइन एल लिया और उस पर एक बिंदु ले लेता हूं मैं, मान लो नाम दे दिया मैंने उसको ओ, ठीक है। एल रेखा पर एक बिंदु ओ लिया है मैंने। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रकार से कोई भी एक माप ले लो, बिंदु ओ पर प्रकार की नोक को रखो और घुमा दो। किसी भी माप का एक चाप आपको काट लेना है, ठीक है। किसी भी माप का एक चाप आप काटोगे तो आपका चाप इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। ये आपका पहला चाप बन गया। अब आपको क्या करना है, प्रकार को थोड़ा डिस्टर्ब करो, थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक। और उसके बाद इस पॉइंट पे रख के, दूसरे कटान बिंदु पर रख के चाप काटो। फिर उसके बाद पहले कटान बिंदु पर रख के चाप काटो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रख के आपने जब चाप काटा तो ऐसा मिलेगा, और यहाँ पर रख के आपने जब चाप काटा तो ऐसा मिलेगा, ठीक। तो आपको ये दोनों चाप एक दूसरे को ऐसे काटते हुए दिखाई देंगे। आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट ओ से इस पॉइंट को मिलाते हुए रेखा आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। जो ये पॉइंट आपको मिला है उस पॉइंट को ओ से मिलाते हुए रेखा बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ऑलराइट, प्रोसेस फिर से बता दूं, कुछ भी नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले रेखा लीजिए, उस पर एक बिंदु लीजिए, बिंदु पे एक चाप काटिए किसी भी माप का, चाप काट लिया आपने। फिर प्रकार को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, बड़ा करके प्रकार को पहले बिंदु से रख के एक चाप काटो। फिर विदाउट डिस्टर्ब किए, है ना, विदाउट डिस्टर्बिंग आपको क्या करना है, दूसरे बिंदु बी पे रख के फिर एक चाप काटना है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पे एक कटान बिंदु मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, उसको आप ओ से मिलाते हुए आगे बढ़ा दीजिए। ऐसे आपका 90 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। और एक दूसरा कॉमन तरीका है इसको बनाने का, वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो, पॉइंट ओ ले लेते हो, ठीक है। ओ लेके किसी भी माप का चाप काट लोगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, राउंडर को डिस्टर्ब नहीं करना है, राउंडर को डिस्टर्ब नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, पॉइंट ए पे रखो विदाउट डिस्टर्बिंग। आप जब चाप काटोगे तो पहला चाप ऐसे कटेगा, फिर आपको इस बिंदु पे आगे बढ़ जाना है, नोक को यहाँ रखना है, फिर एक चाप काटना है तो दूसरा चाप आपका यहाँ कटेगा। ध्यान दो, जब आप ऐसा करते हो तो प्रत्येक कोण कितने कितने का बनता है, ये अगर आप इसको ऐसे मिला के आगे बढ़ा दोगे तो ये 60 डिग्री बनेगा। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ इन दोनों पॉइंट से तो ये होगा एंगल 60 डिग्री, समझ रहे हो। उसी प्रकार से अगर आप मैं इन दोनों को मिला दूँ तो ये एंगल 120 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ध्यान दो, जब भी आप कोई भी एक माप का चाप काटते हो और उसको बिना डिस्टर्ब किए फिर 3 हिस्सों में आपस में बांटते हो तो कितने कितने का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है फिलहाल। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 90 डिग्री बनाना बता रहा था। तो अगर आप ये रेखा नहीं भी जोड़े हो तो कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ चाप चाहिए था, तो ये पहला चाप मिल गया। और दूसरा चाप कौन सा है, ये वाला, ठीक। तो मैंने आपको बोला 2 चाप आप काट लीजिए विदाउट डिस्टर्ब किए राउंडर को, और राउंडर को फिर भी आपने डिस्टर्ब नहीं किया है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रखोगे इस बिंदु पे, यहाँ एक चाप काट लो, यहाँ रखोगे उसी बिंदु पे दूसरा चाप काट लो। फिर आपको क्या मिल जाएगा, इस टाइप से 2 चाप मिल जाएंगे। ये भी क्या है, आपका बीच में जो पॉइंट मिल रहा है ये क्या है, 90 डिग्री को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये 90 डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, इधर 60 बनाया, यहाँ 120 बनाया। 60 और 120 के बीच में कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का कोणार्धक खींच दिया, यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर खींच दिया। तो ये क्या हो जाएगा,
ये 60 डिग्री प्लस ये 30 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री। समझ रहे हो, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं किया, हम लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। चलिए वैसे ही 30 डिग्री भी बना लेते हैं। 30 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, जैसे 60 में बताया वही चीज़ को आपने ध्यान दिया होगा तो बन जाएगा। पॉइंट ओ ले लो, ओ लेके राउंडर को विदाउट डिस्टर्ब किए एक चाप काट लो। ठीक, ये आपने एक चाप काटा, नहीं दिख रहा, इससे काट देते हैं। जब आप ऐसे एक चाप काटोगे तो आपको राउंडर को डिस्टर्ब नहीं करना है। पॉइंट ए पे रखो, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए, ठीक है। तो पॉइंट ए पर आपको राउंडर को रखना है, फिर से दोबारा एक चाप काटना है, तो आपको पॉइंट दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, इसको नाम दे दिया मैंने बी। अब ध्यान दो, मैंने बताया आपको ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ठीक है, और मैं उसका आधा कर दूं, 60 डिग्री का आधा कितना होता है, 30 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, अब राउंडर को विदाउट डिस्टर्ब किए ही, या चाहो तो डिस्टर्ब भी कर सकते हो, मैटर नहीं करता है, आप एक एंगुलर बाइसेक्टर ऐसे काटोगे और एक चाप ऐसे काटोगे। तो आप फिर जब दो चाप काटोगे तो कैसे कटेगा, बिंदु बी पे रख के नोक को एक चाप काटा तो ऐसे कटा, बिंदु ए पर रख के उसी माप का चाप काटा तो ऐसे कटा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक पॉइंट फिर से मिल जाएगा, और इन दोनों पॉइंट को आप मिला लीजिए, ओ को, और इस पॉइंट सी को नाम दे देते हैं। मान लो जब मैं ओ और सी को, इस पॉइंट सी को मिलाऊंगा तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। ऑलराइट, तो 30, 60, 90 है ना, इवन 75 डिग्री भी आसानी से बन जाते हैं, 105 डिग्री भी आसानी से बन जाते हैं, है ना। तो आपको कुछ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कैसे बनेगी। 30 डिग्री बनाना बहुत आसान है, ठीक है। 60 डिग्री खींचोगे, उसका कोण आधा खींचोगे, यानी कि एंगुलर बाइसेक्टर खींचोगे, ठीक है। वैसे ही आपको 60 डिग्री बनाना और ज़्यादा आसान है, 60 से ही 30 बनता है। उसके बाद आपको 90 भी बनाना आसान है, ठीक। और 90 आपने बना लिया तो उसका आधा 45 भी बना सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। अगर आपने 90 डिग्री बना लिया है तो आधा 45 कैसे आएगा, यहाँ से रख के एक चाप काटो और विदाउट डिस्टर्ब किए यहाँ से भी एक चाप काटो, ये जो मिलेगी रेखा ये क्या होगी, 45 डिग्री की होगी। तो 45 आप बना सकते हो। ऑलराइट, 60 है, 90 है, 30 है, 45 भी हो गया। मान लो मैं आपको बोलूँ 15 डिग्री बनाना है, तो आप क्या करोगे, 30 का एंगुलर बाइसेक्टर खींच लोगे, यानी कि कोण आधा खींच लोगे, ठीक। 15 डिग्री का आधा 7.5 डिग्री भी खींचा जा सकता है, 7.5 डिग्री भी आप खींच सकते हो, बहुत आसान काम है, ठीक। और क्या कर सकते हो आप कर सकते हो 60 डिग्री में 15 डिग्री जोड़ सकते हो क्या, बिल्कुल। आप सबसे पहले क्या करोगे, 60 डिग्री बनाओगे, फिर इसको आधार मानते हुए 15 डिग्री और बना लोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको कोई भी एंगल बनाने को बोले, मान लो 105 डिग्री बनाने को बोला, तो आप क्या कर सकते हो, सर मैं पहले 90 डिग्री बनाऊंगा, और 90 डिग्री का ये वाला लाइन रहेगा, इसको आधार मान के 15 डिग्री और बना लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 105 डिग्री हो जाएगा, ठीक। बहुत आसान है, ये काम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं अगले टॉपिक, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाओं के ऊपर। अगर आपको कभी बोले कि आपको दो समांतर रेखाएं बनानी है, ठीक है, अगर आपको कोई समांतर रेखा बनानी है विदाउट यूजिंग स्केल, ठीक है, स्केल मतलब कि प्रोटेक्टर वगैरह इस्तेमाल किए बिना अगर आपको दो समांतर रेखाएं बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, ठीक। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि ज्यामितीय अवधारणाएं ही हैं, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, उसको समझेंगे। मैं आपको बोलता हूँ, मान लो ये एक लाइन है, लाइन एल नाम दे दो, और दूसरी एक लाइन है, लाइन एम नाम दे दो, ठीक। रेखा एल और रेखा एम को एक तीसरी रेखा काट रही है, इसको नाम दे देता हूँ मैं, मान लो आर नाम दे दिया, ठीक। अब आप लोग जानते हो, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, ध्यान दो, अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है। इन दोनों एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, संगत कोण कहते हैं, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। सभी बच्चे समझ रहे हैं, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटती है तो बनने वाले संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने कक्षा 9वीं में पढ़ा हुआ है, ठीक है, पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था ये कॉन्सेप्ट, ठीक। तो अब आपको इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आपको रिवर्स काम करना है, समझ रहे हो। हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे, पैरेलल रेखा को तिर्यक रेखा काटेगी तो क्या बनता है, कोण बराबर बनते हैं। अब मैं आपको बोलूंगा कि एक कोण दिया हुआ है, उसी के बराबर दूसरा कोण बना लो, तो आप क्या बना सकते हो, पैरेलल लाइन बना सकते हो। ये काम अपने को करना है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो मान लेते हैं एक लाइन दिया हुआ है हमको एल, ठीक है, और आपको क्या बोल रहा है, एल के बाहर एक पॉइंट है कहीं पे, मान लो ये पॉइंट क्या है,
आर है, ठीक। आपको क्या करना है, एल के बाहर एक पॉइंट आर से एक ऐसी रेखा खींचनी है जो कि लाइन एल के पैरेलल हो, यानी कि समांतर हो। पॉइंट आर से गुजरती हुई एक ऐसी रेखा खींचिए जो कि रेखा एल के समांतर हो, ठीक। कैसे खींचेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आर बिंदु से, आर पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट एल बिंदु पे कोई एक पॉइंट ले लो। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया एस। तो आपको आर से किसी एक बिंदु जो कि लाइन एल पे हो, एस की तरफ एक रेखा खींचनी है, ठीक। मैं क्या करूंगा, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक रेखा खींच लेता हूं। देख पा रहे हैं, ऑलराइट। तो एक आर पॉइंट था और मैंने एक एस पॉइंट, रैंडमली कोई भी एक पॉइंट उठा लिया है, किस पे, लाइन एल पे, और दोनों को मिला लिया। यहां पर देखो एक कोण बन रहा है, बन रहा है क्या, ठीक। एंगल का नाम देख लेते हैं, आर एस, और मान लो इसको मैं क्या बोलता हूं, यहां एक पॉइंट बी भी ले लेता हूं, चलो आर एस बी, ठीक। तो एंगल आर एस बी बन रहा है। अब आपको क्या करना है, इसी एंगल आर एस बी के बराबर एक एंगल यहां पर बनाना है। अगर मैं आपको रफ डायग्राम फिर से बनाकर दिखा दूं, तो हम लोगों ने क्या किया था, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है। तो पहली रेखा है, तिर्यक रेखा है, अब दूसरी समांतर रेखा चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये कोण आपको दिया गया है, इसी कोण के बराबर यहां पर भी एक कोण बना लो, ठीक। तो आर पॉइंट पे एक एंगल बनाऊंगा मैं जो कि इस एंगल के बराबर होगा। काम कैसे करेंगे, जो आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, राउंडर को रखो पॉइंट आर पे और किसी भी माप का एक चाप काट लो, ठीक। ऐसे कोई भी एक माप का आप चाप काट लोगे और सेम विदाउट डिस्टर्ब किए, इसको विदाउट डिस्टर्ब किए एस पॉइंट पर रखो और किसी भी माप का एक चाप काट लो, ठीक। तो मैं आपको दिखा देता हूं, मान लो आपने चाप यहां काटा ये, और यहां पे भी वही चाप काटोगे तो ये, ठीक है। इसको नाम दे देता हूं मैं, मान लो एन नाम दे देता हूं, यहाँ पे एन, और यहाँ पे क्या नाम दे देता हूँ, पी नाम दे देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने एन, ठीक। पी है तो इसको मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है, क्यू है। अब आपको क्या करना है, सेम काम जो हम लोगों ने पिछले अभी थोड़ी देर पहले किया था, कि पी से लेके क्यू तक की दूरी को माप लो। पी से लेके क्यू तक की दूरी को क्या मापोगे, प्रकार की सहायता से माप लो। अब पी पॉइंट को एन मानते हुए आप क्या करोगे, चाप काट लोगे उसी माप का। तो जब आप यहाँ पे एक चाप काटोगे तो चाप कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक। एन से लेके एक चाप आपने काटा, इस चाप की लंबाई क्या थी, पी से लेके क्यू के बराबर थी, समझ रहे हो। इस आर्क का लेंथ क्या है, पी से लेके क्यू के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ एक पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट है, हम इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है। इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा हम लोग खींच लेंगे, रेखा आपकी ऐसी बनेगी, ठीक है। तो ये एन था, ये आर था, एन के बाद ये मान लो इसको नाम देता हूँ मैं एम मान लो, ठीक है। तो ये एन है, ये एम है, ये पॉइंट एम मिल गया आपको। तो अब आपका क्या कह सकते हो, ये आर पॉइंट है, एंगल एन आर एम, एंगल एन आर एम विल बी इक्वल टू एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल एन आर एम एंगल पी एस क्यू के बराबर होगा। अब ध्यान दो, रिवर्स जो मैंने आपको पहले बोला था उसका रिवर्स, यानी कि कन्वर्स स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, कि अगर दो एंगल्स बराबर हों, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा काट रही है दो रेखाओं को, तो वो दोनों रेखा क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। अगर दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और बनने वाले संगत कोण अगर बराबर हैं, यहां जैसा कि देख सकते हो आप, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। मान लो इस रेखा को मैंने क्या नाम दे दिया है, क्या नाम दे दूं, एक्स नाम दे देता हूं, चलो ठीक है। तो एल विल बी पैरेलल टू एक्स। आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये एंगल दिया होगा, इस एंगल के बराबर यहाँ पे एक एंगल बना लो, एंगल बन गया तो उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। सिंपल है, ये काम आपने पिछले साल भी किया हुआ है, लेकिन हम लोग थ्योरेटिकली इसको इस साल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, सभी बच्चे अपने अपने बुक्स में देखेंगे। क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक रेखा दी गई है आपको, ए नाम दे दो इसको, और एक रेखा दी गई है, बी नाम दे दो इसको। ए छोटा है, बी बड़ा है, ये आपको दिया गया है, ऑलराइट। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको एक तीसरी रेखा बनानी है जो कि पहला कैसी होगी, ए प्लस बी के माप के बराबर होगी। एक और रेखा बनानी है जो कि कैसी होगी, b माइनस ए की जो माप है उसके बराबर होगी। आपको तीसरी रेखा बनानी है, ठीक है, वो कैसी होगी, 2b प्लस ए के माप के बराबर होगी। और एक चौथी रेखा खींचनी है जो कैसे होगी, 3a माइनस बी के बराबर होगी, ठीक है। तो
तो आपको ये 4 रेखाएं खींचनी है। तो एक दो मैं बता देता हूँ, ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बाकी आप देख लेंगे। चलिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक लाइन ले लोगे, लाइन का नाम दिया मैंने एल, ठीक। एक लाइन आपने खींच लिया, लाइन पर मैं क्या करूंगा, एक रैंडमली एक पॉइंट ले लूंगा एक्स, ठीक है। अब एक्स पॉइंट से, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, मेजर कर लेता हूं। ए प्लस बी बनाना है मुझे, मान लो अगर ए प्लस बी बनाना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए की लंबाई माप लेता हूं। चलो यहां से मैंने क्या किया, माप लिया, ए की लंबाई कितनी है, इतनी है, ठीक है, राउंडर से मैंने नापा, ए की लंबाई इतनी है, तो मैं इसको यहां पर रखूंगा पॉइंटर को और एक चाप काट लूंगा, ठीक। एक्स के बाद एक पॉइंट मिल जाएगा, मान लो यहाँ मुझे, मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ आर, नाम दे दिया, ठीक है। एक्स के बाद एक पॉइंट मिल गया आर। अब एक्स से आर तक की दूरी किसके बराबर है, ए की बराबर है, ठीक है। अब क्या करूंगा, ए प्लस बी बोला है ना, तो बी का भी मेजरमेंट ले लेता हूँ। बी का मेजरमेंट मैंने प्रकार की सहायता से ले लिया, मान लो बी से मेजर किया मैंने, यहाँ तक आ गया, ठीक। तो ये राउंडर से मैंने मेजरमेंट लिया, उसको मैं क्या करूंगा, आर को ओरिजिन मानते हुए एक और चाप काट लूंगा, समझ रहे हो, आर को ओरिजिन मानते हुए, यानी कि शुरुआती बिंदु मानते हुए बी माप के बराबर एक चाप काट लूंगा। तो मान लो ये पहला चाप था, ठीक है, तो अब दूसरा चाप आपका यहाँ आ रहा है। तो ध्यान दो, x से r तक की दूरी किसके बराबर है, x r की दूरी किसके बराबर है, a के बराबर है, और r यहाँ पे मान लो s, तो r s की दूरी किसके बराबर है, b के बराबर है। तो अब आप क्या कह सकते हो, इंप्लाइज कि x से s की दूरी, x से s की दूरी किसके बराबर होगी, a प्लस b के बराबर होगी, ठीक है। x से s तक की दूरी कितनी होगी, a प्लस b के बराबर होगी। इजी है, ठीक है, कुछ नहीं किया, सिर्फ वहां से उठाया यहाँ रख दिया है ना। आप सभी बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, देखो 3a माइनस बी की लंबाई के बराबर आपको क्या खींचनी है, एक रेखा खींचनी है। तो चलिए करते हैं इसको भी। एक लाइन ले लिया मैंने, नाम दिया है क्या इसका, एल। एल पर एक कोई भी रैंडमली एक पॉइंट ले लूंगा, नाम दे देता हूं एक्स, ठीक। अब x से कितना लेना है, 3 टाइम्स a लेना है, मतलब a की दूरी का 3 गुना लेना है, ऑलराइट। तो मैं क्या करूंगा, a की जो मेजरमेंट है उसको प्रकार की सहायता से उठा लेता हूं। a का मेजरमेंट मैंने उठा लिया और यहाँ पर एक चाप काटूंगा, x पे बिंदु रखते हुए एक चाप काट लिया, एक। फिर उसी अगले बिंदु को मैं क्या करूंगा, ओरिजिन मानूंगा, फिर एक चाप काटूंगा दूसरा, और फिर एक बार तीसरा चाप काट लूंगा। 3 चाप मैंने काट लिया। तो मान लो आपको पॉइंट मिलेगा ऐसा, ये 1 हो गया, ये 2a हो गया, और ये 3a हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मान लो ये है आपका R1, ये है R2, और ये है R3। 3 पॉइंट्स मैंने ड्रॉ कर लिए, x से R1 a, x से R2 2a, x से R3 3a। अब 3a में से क्या घटाना है, b घटाना है, ठीक है। 3a में से b घटाना है। तो मैं इस फाइनल पॉइंट को ध्यान रखो, R3 को ध्यान रखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, b का मेजरमेंट ले लेता हूँ प्रकार की सहायता से, राउंडर के हेल्प से b का मेजरमेंट ले लिया, और पॉइंट R3 पे रखते हुए क्या करूंगा, अंदर की तरफ एक चाप दोबारा काटूंगा, पीछे की तरफ, ठीक। तो अब अगर मैं R3 को ओरिजिन मानते हुए एक चाप अगर पीछे की तरफ काटूंगा, तो चाप कैसा कटेगा, ऐसा कटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, R3 से लेके मान लो इसको क्या मैं बोल देता हूँ, S नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, x से लेकर R3 तक, ठीक है, या बोलूं x R3 आपका कितना था, 3a के बराबर था। अब यहाँ पे R3 से लेके s तक क्या है आपका, b के बराबर है, ठीक है। R3 से लेके s जो है b के बराबर है। तो आपका x से लेके s क्या दो हो जाएगा, x से लेके s क्या की दूरी हो जाएगी आपकी, x से लेकर s क्या हो जाएगा, एक्स आर थ्री माइनस एस आर थ्री या आर थ्री एस, एक्स आर थ्री माइनस एस आर थ्री, ठीक है। ये कुल मिला के ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका, x से लेकर s आ जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3a माइनस बी बोलेंगे, ठीक है। तो x से s क्या है, 3a माइनस बी के बराबर है। तो ये जो डिस्टेंस आपका आ गया ना, ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें, ऑल राइट। तो इसी प्रकार से आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है 15 डिग्री बनाओ, 45 डिग्री बनाओ, 105 डिग्री बनाओ, 75 डिग्री बनाओ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने सफिशिएंट जानकारी आपको दे दी गई है, और इसको बना लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो डाउट होता है मुझसे पूछें। फिलहाल आप लोग इस लेक्चर में क्या बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस लेक्चर का क्लास वर्क है, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।